बावजूद इसके कि वॉल्यूम्स का जो टर्म है वो इनको प्रभावित कर रहा है इस वक्त? तो वीरेंद्र, ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी ऊपर जाने का सिलसिला होता है तो समय लगता है, लेकिन जब बाजार विपरीत चाल चलता है या फिर स्टॉक में अगर करेक्शन आता है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है वीरेंद्र, कि ऊपर जाने में समय लगता है लेकिन नीचे गिरने में आपको समय नहीं लगता। और शेयर बाजार में तो ये बात बखूबी हम सब जानते हैं, तो इससे ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम्स ग्रोथ को लेकर के हाँ थोड़ा संकोच हमें भी हुआ है, और ना सिर्फ HUL में, कुछ बाकी अन्य FMCG क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वहां पर भी ये खामियाजा हमें आता हुआ दिखा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक वन ऑफ ले सकते हैं हम कि एक तिमाही में शायद कच्चे माल के या खर्चे को लेकर के, लागत खर्च को लेकर के, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस के एक्सपेंसेस को लेकर के हो सकता है कि शायद एक तिमाही में आपको ये दबाव थोड़ा बहुत हावी होता हुआ दिखे और शेयर के दामों में थोड़े बहुत नीचे के तरफ। लेकिन अगर मैं अनलॉक की बात करता हूं, और खास करके जो योगदान हमारा जो भरोसा है वीरेंद्र, वो है कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण जो भाग है हमारे देश के, वहां से बहुत ही शानदार तरीके से योगदान आने की हमें उम्मीद है, क्योंकि वहां पर जो आमदनी है वो निरंतर ऊपर की तरफ जा रही है, और वो सहारा दे सकती है जो खामियाजा बड़े या छोटे शहरों में वॉल्यूम्स को लेकर के दिक्कत आती है। तो HUL सर्वोच्चम पसंद रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर 2850 का लक्ष्य, 2850 2900 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और आज आपने बैंक निफ्टी की भी बात की, तो यही बात हम दूसरी तिमाही के नतीजे शुरू हुए उसके पहले आपके साथ, शैल जी के साथ, हमारे जो बाकी के सहयोगी हैं आपके चैनल के, उनके साथ हम बात कर रहे थे और ये जता रहे थे कि वित्तीय क्षेत्र के जो अनुमान है हमारे दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आ जाएंगे। और आज मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के नतीजे 840 845 के आसपास कल मेरे ख्याल से बंद हुआ है एक्सिस बैंक। अगर आप हमें मध्यम अवधि में पूछे तो ये आपको शायद 925 950 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और समय की पाबंदी नहीं है तो 1150 और 1200 के लक्ष्य एक्सिस बैंक पर भी आ सकते हैं। चलिए, रिकॉर्ड हाइस पर एक्सिस में सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस ईज ऑफ होती हुई नजर आए, तो मारुति में क्या देखना है, जो हो गया या जो होने वाला है? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन। जो हो गया है उसको देख के मतलब नहीं है, जो होने वाला है वो ज्यादा मायने रखता है आशीष। और पहले तो डिस्क्लोजर, मारुति के ऊपर खरीदारी की राय है, लेकिन ये सबसे पसंदीदा स्टॉक चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में से नहीं है। और उसके कारण मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं जब हम और आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और किस तरीके से ये जो खामियाजा मारुति सुजुकी और बाकी अन्य चौपहिया वाहनों की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के देरी लगा रहे हैं, वो उसका फायदा टाटा मोटर को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट से सुनने के लिए मैं ज्यादा उत्साहित होऊंगा कि चिप की शॉर्टेजेस को लेकर के क्या परिस्थिति और कितनी जल्दी ये दूर हो सकती है। और दूसरी, अगर कुछ मन बदलाव हुआ है इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, क्योंकि आप जितनी देरी लगाएंगे आशीष, उतना ज्यादा लंबा समय लगेगा, क्योंकि आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो तब्दीलियां हैं, जो परिवर्तन है, वो महज 24 घंटे में या फिर एक रात या 2 रात में नहीं होता, इसके लिए काफी लंबा समय लगता है। तो खरीदारी की तो कवायद है, लेकिन दुरुस्त होगा मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियों को सुन करके आगे और बातचीत करना और क्या लक्ष्यांक हम बनाएंगे। तो मारुति की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, देखते हो कमेंट्री क्या आती है, और खासतौर पे न्यू एज टेक्नोलॉजीज के एडॉप्शन को लेकर क्या मारुति ने कुछ मन बदला है, क्या कुछ एग्रेशन दिखाएंगे या फिर ऑगर करेंगे। तो आपका मतलब 4 व्हीलर स्पेस में सबसे प्रेफर्ड बेट है सर टाटा मोटर्स, है ना? और टाटा मोटर्स 500 पे चल रहा है। आप लोग के टारगेट्स क्या है, लक्ष्यांक क्या है? लक्ष्यांक 280 300 पर हमने 480 की बात की थी, आज 500 के ऊपर चल रहा है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से TPG की जो खबरें आई हैं और जो योजना है कमर्शियल व्हीकल में भी EV व्हीकल्स उतारने की, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 600 650 के तरफ चला जाए टाटा मोटर्स। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे एक प्राइवेट सेक्टर पे दाव लगाना था बैंक पे, वो ICICI होगा कि एक्सिस होगा आपके लिए? मैं दोनों को तवज्जो दूंगा, क्योंकि दोनों हमें पसंद आते हैं और बराबरी के पसंद आते हैं। तो अगर 100 रुपए है तो 50 रुपए ICICI बैंक में और 50 रुपए एक्सिस बैंक में। और पहले 1000 कौन सा पहुंचेगा?
पहले 1000 कौन सा पहुंचेगा? हाँ, मेरे ख्याल से दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा आशीष, एक दूसरे के पीछे ही चलेंगे ये। हो सकता है कि जो आंकड़े हमने देखे हैं, अगर तीसरी तिमाही की मैं बात करता हूं तो शायद एक्सिस बैंक को थोड़ा समय लगेगा 1000 पहुंचने के लिए। आईसीआईसी बैंक पहले पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। तो वैसे ही पहुंच चुका है, पर हाँ इसके टारगेट्स भी आ चुके थे मेरे ख्याल से 1100 के आसपास के आईसीसी बैंक के, और बहुत अच्छे नंबर्स थे। तो एक्सिस बैंक को डिसअपॉइंटमेंट है और समय लगेगा खैर लॉस ग्राउंड को रिगेन करने का, लेकिन दोनों प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के दिग्गज आपके शायद पोर्टफोलियो में होने चाहिए।